मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के मूंगमास इलाके में फार्मा कंपनी के मालिक विशाल जजोदिया का लोगों ने फूल माला के साथ किया स्वागत। इस दौरान लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने। आज उनका लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो खुद यहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करने आए हैं। ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सर बिजनेसमैन से ज़्यादा सोशल है और ज़ाहिर-सी बात है कि इन्होंने हमारे जनपद के 200 लोगों को एज़ पेरेंट्स इन्होंने उनको मार्गदर्शन किया और ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, सबसे होता है और इन्होंने एकदम अपने परिवार की तरह वहाँ पे रखा है और मुझे लगता है कि सर को यहाँ पे भी, हमारे जनपद में भी ताकि यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे भी एक कंपनी जो भी इनकी ये कंपनी है स्वाति करके यहाँ पे भी इनका ये प्लांट होना चाहिए और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और कहीं ना कहीं हम में से एक ही हैं सर और ये इस मिट्टी से लगाव है इसलिए ये बार बार यहाँ आ रहे हैं। इन्वॉल्व हो जाए उस कंपनी से जुड़े स्वाति कंपनी से जुड़े ताकि वो अपने खुद तो आगे बढ़े ही अपने परिवार का भी भरण पोषण। ठीक है दिया है जी। और मैं मुंबई से हूँ, लेकिन जैसे आपको बताया हम लोग का शुरुआत राजस्थान और बनारस से भी है और हम लोग फार्मास्यूटिकल दवाई बनाते हैं। हमारा 54 साल पुराना कंपनी है जी और 700 लोग काम करते हैं। सर कौन सी कंपनी है और यहाँ के लोग कितना रोजगार मिला? हमारे यहाँ हमारा कंपनी का नाम स्वाति स्पेंटोस प्राइवेट लिमिटेड है जी और आज यहाँ टोटल हमारे कंपनी में 700 लोग काम करते हैं, लेकिन और 100 लोग बॉम्बे में हैं। लेकिन ये 700 में से 200 लोग महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिसमें से आप समझ लीजिए 150 लोग यहाँ के हैं, जिसके कारण हमारा कंपनी का सक्सेस हुआ है। तो इसीलिए मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का एक ही है कि सब लोगों को शुक्रिया कहूँ। लेकिन लोग तो आपका शुक्रिया कर रहे हैं कि आपकी वजह से उनके घर का खर्चा चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। नहीं, वो तो ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे एक दो बात कहना रह गया जी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि आज अपने देश में बहुत काम है, काम करने वालों की कमी है। तो मैं तो सबको एक ही आमंत्रित करूँगा कि आके मेहनत करें हमारे साथ और हम लोग का कंपनी वाकई में 725 कंपनी में हम लोग नंबर 1 में आते हैं। जी। साइज़ में शायद 5वां या 6ठा हो सकता है क्योंकि मल्टीनेशनल्स भी है, लेकिन हमारे नज़र में एक कंपनी का एग्जाम्पल में हम लोग नंबर 1 है क्योंकि हमारे लोगों के कारण। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सब लोगों की आए और आप लोग भी आके देखें। सर सिर्फ 700 लोग ही रहेंगे या फिर मऊ के और भी लोग जुड़ेंगे उसमें? जितने मेहनत करने वाले लोग हैं उनको लेने की हमारे में क्षमता है जी। लेकिन मेरा जैसे हमारे ओम प्रकाश राय हमारे टीचर थे ना, तो मेरा भी कान पकड़े हैं वो जी। तो मैं भी वैसे ही सबका कान पकड़ता हूँ। काम नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। मैं खुद आज भी रात को 12 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ। जब मैं खुद मेहनत करता हूँ, नरेंद्र मोदी खुद मेहनत करता है, आदमी मेहनत नहीं करेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को दूंगा एक ही संदेश कि आज हम बहुत नसीब वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा महान लीडर हमारे पास है। हम पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, लीडरशिप को ध्यान रखते हैं और आज हमारे देश के तरफ पूरी दुनिया देख रही है। आज अगर हम युवाओं ने मेहनत करके ये मौके का इस्तेमाल नहीं लिया तो ये मौका ये युवाओं के लिए ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। तो आज हम मेहनत करके जो मना लेंगे ना, वो हमारे को आने वाले 100 सालों तक हमको फ़ायदा देगा। तो ये मौका हमारे युवाओं को चूकना नहीं चाहिए। हमारे लिए 11 बजे कहिए, हम तो कहूँगा कि 1 घंटा अपने हुए ये अपने ले जो दिया उनका शुक्रगुजार करूँगा कि अपनी कंपनी के माध्यम से हमारे मऊ जनपद और आसपास जो हमारे नौजवान हैं वो रोजगार दिया और रोजगार अवसर पर वो आभार व्यक्त करना है कि उस कंपनी में हमारे इस पूर्वांचल के बच्चों ने काम किया। आज उनकी कंपनी इंडिया नहीं इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित है। उन नौजवानों के परिश्रम के कारण कंपनी स्थापित है, इसलिए यहाँ उन्होंने आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से उन परिवारों को बुलाए हैं। उस अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला है तो उस रोजगार परिवार को, उस कंपनी को और साथ ही साथ उनके साथ जुड़ करके इस क्षेत्र के जो हमारे नौजवान उद्यमी काम कर रहे हैं उनको भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। ये मऊ जनपद के पूर्वांचल की निष्ठा है जिसके कारण दूर के लोग भी आकर के
यहाँ उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने निवेदन किया है कि हमारे इस पूर्वांचल में भी उन कंपनी से संबंधित थोड़े कुछ प्रोजेक्ट लगे, जिससे यहाँ के नौजवानों की जो बेरोजगारी उसको दूर हो। ये बात स्वाभाविक तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्वतः लोगों का रोजगार परक बनाना जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में ये कंपनी एक बड़ा रोल अदा कर रही है, इसलिए उनके प्रति यहाँ के नौजवानों को व्यक्तिगत तौर पे मैंने इनका जो स्ट्रक्चर देखा, कम से कम इस गांव से अगल पड़ोस के 200 ऐसे परिवार जिनको उस कंपनी ने रोजगार दिया है और एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ियों से लगातार वो लोग चले आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि 2-2 पीढ़ी तक संबंध एक परिवार में एक पीढ़ी तक नहीं चलता और इतने बड़े स्ट्रक्चर में 2-2 पीढ़ी संबंध चल रहा है। दीपक जी इधर आ जाओ भाई, 2-2 पीढ़ी